हेलो एनिमे लवर्स, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नारुतो के सीजन 1 का एपिसोड 2। नारुतो के फर्स्ट एपिसोड के लास्ट के सीन में हमने देखा कि नारुतो और मिज़ुकी की फाइट होती है और नारुतो उसको आसानी से हरा देता है और वो ग्रेजुएशन एग्जाम भी पास कर लेता है। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक कैमरामैन नारुतो की फोटो खींच रहा होता है, पर नारुतो कूल दिखाने के चक्कर में खुद की उल्टी सीधी पोज दे रखा होता है। ये फोटो जो कि नारुतो खिंचवा रहा है ये उसकी निंजा आईडी में काम आएगी, क्योंकि वो ग्रेजुएशन एग्जाम पास कर चुका है और अब उसको इरुका से हेडबैंड भी मिल चुका है। पर जब ये फोटो होकागे के पास जाते हैं तो होकागे इस फोटो को रिजेक्ट कर देते हैं। ये बात नारुतो को अच्छी नहीं लगती। वो बोलता है कि इस फोटो को खिंचवाने के लिए मुझे लगभग 3 से 4 घंटे लगे और आप इसको ऐसे रिजेक्ट कर रहे हैं। और नारुतो उनके सामने एक बदमाशी करता है और उनको अपना क्यूट गर्ल जुत्सु दिखाता है और ये जुत्सु उन पर काम भी कर जाता है। फिर होकागे थोड़ा सीरियस होते हैं और बोलते हैं नारुतो, तुम्हारा हेडबैंड कहाँ है? तुम्हें उसे पहन के रखना चाहिए और ये तुम्हारा क्यूट गर्ल जुत्सु काफी खराब और बेहुदा मजाक था। आइंदा से दोबारा मेरे सामने ऐसा कुछ मत करना और तुम्हें अपना हेडबैंड भी पहन कर रखना चाहिए। फिर नारुतो बोलता है, मैं उसे ओरिएंटेशन से पहले नहीं पहनूंगा, मैं उसको गंदा नहीं करना चाहता। फिर होकागे बोलते हैं, अगर तुमको अपने हेडबैंड से इतना प्यार है तो तुम अपनी फोटो ऐसी क्यों खिंचवा रहे हो जिसको देखकर कोई तुम्हें पहचान भी ना सके? ये फोटो निंजा आईडी में काम आएगी। तभी होकागे के ऑफिस में दद्दू दद्दू करता हुआ एक बच्चा आता है। ये छोटा बच्चा होकागे के ऑफिस में एंटर करता है और शरारती तरीके से बोलता है, मैं हराऊंगा तुम्हें और मैं बनूंगा अगला होकागे। दद्दू, तुम्हें हरा के मैं बनूंगा इस विलेज का अगला ग्रैंड मास्टर। पर होकागे इस शरारत को देखकर अपने मन में सोचते हैं कि ये बहुत ही बड़ा सिर दर्द है। तभी वो बच्चा जो कि दौड़ते दौड़ते ये सब बोलते हुए आ रहा होता है वो वहीं पर गिर जाता है। तभी उसके ट्रेनर जो कि एक एलिट निंजा ट्रेनर है जो कि उसको पर्सनली ट्रेन करते हैं वो वहां आ जाते हैं और वो छोटा बच्चा जिसका नाम कोनोहामारू है जो कि दौड़ते दौड़ते आ रहा होता है ये सब बातें बोलते हुए वो गिर जाता है और तेज तेज से शरारती तरीके से बोलता है कि कौन है, किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मुझको गिराया। फिर उसके एलिट निंजा ट्रेनर उसको समझाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर किसी की भी हिम्मत नहीं है आपको गिराने की, आप थर्ड महान होकागे के महान पोते हैं। तभी ट्रेनर की नजर नारुतो पे पड़ती है और वो सोचता है कि यही है वो नाइन टेल फॉक्स, इस विलेज का सबसे बड़ा सरदर्द। फिर कोनोहामारू और नारुतो की फाइट होती है। कोनोहामारू बोलता है कि तुम्ही ने मुझको गिराया, पर नारुतो बोलता है कि नहीं, तुम अपने आप गिरे हो। फिर कोनोहामारू के ट्रेनर बोलते हैं कि तुम उसको छोड़ दो क्योंकि वो महान पोता है तीसरे महान ग्रैंड मास्टर का। कोनोहामारू तभी बदतमीजी कर रहा होता है और वो सोचता है कि जब इसको पता चल ही गया है कि मैं महान पोता हूँ तीसरे महान होकागे का, तब तो मुझको हाथ भी नहीं लगाएगा। पर नारुतो को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो उसको हिट करता है और गिरा देता है और ऐसा करके नारुतो वहाँ से भाग जाता है। फिर उसके ट्रेनर कोनोहामारू को लेक्चर देते हैं कि तुमको यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि तुम तीसरे ग्रैंड मास्टर के एक महान पोते हो, तुमको किसी से भी ऐसे नहीं लड़ाई करनी चाहिए, भले ही वो डिजर्व भी करता हो तब भी। पर कोनोहामारू इन सारी बातों को इग्नोर करता है। एलिट निंजा ट्रेनर अभी भी उसको लेक्चर दे ही रहा होता है कि तुम्हारा गोल है अगला होकागे बनना और मैं तुमको अगला होकागे बनाऊंगा, तुमको मेरी सारी बातें माननी चाहिए। पर कोनोहामारू वहां से भाग जाता है और वो नारुतो का पीछा करने लग जाता है और वो ट्रेनर भी उनके पीछे जाता है उनको ढूंढने के लिए। और ये सारी चीजें तीसरे महान होकागे देख रहे थे और सोच रहे थे कि कोनोहामारू को नारुतो के साथ नहीं होना चाहिए, वो पक्का और बर्बाद हो जाएगा अगर वो नारुतो के साथ रहा। पर वैसे नारुतो उसको कुछ गलत तो नहीं सिखाएगा। फिर सीन में हम आगे देखते हैं कि कोनोहामारू जबरदस्ती नारुतो से मनवा लेता है कि वो उसका बॉस है और कोनोहामारू स्टूडेंट बनता है और नारुतो को खुद का सेंसे बनाता है और नारुतो भी इस बात के लिए मान जाता है। फिर वो दोनों चाक्रा कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। कोनोहामारू नारुतो को सारी रटी रटाई बातें बताता है पर उसको अंदर से कुछ मालूम नहीं होता। वो उसको चाक्रा के बारे में जो भी एक्सप्लेन करता है वो पढ़कर बोलता है, पर नारुतो उसको बोलता है कि तुमको प्रैक्टिकल लाइफ में करना आना चाहिए और इसके लिए तुम्हें खूब सारा हार्डवर्क और हिम्मत चाहिए। और कोनोहामारू भी इस बात को एक्सेप्ट करता है। फिर नारुतो उसको एक चैलेंज देता है और बोलता है कि वो जो सामने ब्यूटीफुल लेडी खड़ी है तुमको उसमें ट्रांसफॉर्म होना है। कोनोहामारू ट्राई करता है पर वो एक अगली लेडी में ट्रांसफॉर्म हो पाता है। पर जब वो लड़की खुद का इतना गंदा ट्रांसफॉर्मेशन देखते है तो नारुतो को पीट देती है। फिर सीन में हम आगे देखते हैं कि वो कुछ रिसर्च के लिए 18+ बुक्स लेते हैं। वहाँ पे भी नारुतो को पीटा जाता है और उनको वहाँ से भी भगा दिया जाता है। नारुतो कोनोहामारू से बोलता है कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है कि हर कोई मुझे ही पीट के चला जाता है? कोनोहामारू बोलता है क्योंकि मैं तीसरे महान ग्रैंड मास्टर का महान पोता हूँ और उससे माफी मांगता है। पर नारुतो बोलता है कोई बात नहीं और फिर वो दोनों क्यूट गर्ल जुत्सु की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं।
और नारुतो उसको क्यूट गर्ल जुत्सु सिखा रहा होता है। फिर सीन में हम आगे जाकर देखते हैं कि कोनोहामारू के ट्रेनर उनको ढूंढते हैं क्योंकि वो नहीं चाहता कि उनका स्टूडेंट जो कि कोनोहामारू है नारुतो जैसे लड़के के साथ रहे। फिर हम आगे देखते हैं कि प्रैक्टिस के बाद नारुतो और कोनोहामारू एक साथ बैठे होते हैं और नारुतो उससे पूछता है कि तुम्हारे रिलेशन कैसे हैं तुम्हारे होकागे या तुम्हारे दद्दू के साथ। फिर कोनोहामारू नारुतो को बहुत ही गम के साथ जवाब देता है कि मेरे दद्दू ने मेरा नाम एक गांव के नाम पर रखा जो कि एक पुराना गांव था ताकि उनको याद रखने में आसानी हो, पर कोई भी मुझको मेरे इस नाम से नहीं बुलाता। मेरी पहचान सिर्फ इतनी है कि मैं तीसरे महान होकागे का महान पोता हूँ। असल में मेरी कोई पहचान है ही नहीं, इसीलिए मैं अगला होकागे बनना चाहता हूँ और ये सब अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। फिर नारुतो उसको समझाता है कि लोग तुमको ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसके लिए तुमको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई होकागे चिल्ला के होकागे नहीं बन जाता और इसके लिए तुमको मुझे एक बैटल में हराना होगा। तभी सीन में हम देखते हैं कि इरुका होकागे के पास जाता है और बात करता है कि वो अब एक गैनिन बन चुका है और वो काफी खुश है और उसको लगता है कि लोग उसको अपना लेंगे और वो होकागे बनने की चाहत रखता है। होकागे बोलता है कि मुझको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पर नारुतो के अंदर जो नाइन-टेल फॉक्स है लोग उसी की वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अभी के 12 साल पहले जिन्होंने भी लड़ाई की थी नाइन-टेल फॉक्स से, उनके अलावा सबको पता है कि नारुतो के अंदर नाइन-टेल फॉक्स कैद है, सिवाय गांव के छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के। पर जब उनके माता पिता नारुतो से नफरत करते हैं तो उनके बच्चे भी नारुतो को इग्नोर करते हैं और वो नारुतो के साथ नहीं रहते। हमारे फोर्थ ग्रेट होकागे की इच्छा थी कि नारुतो सबके सामने एक हीरो की तरह रहे। उन्होंने नाइन-टेल को हराया और उसकी आत्मा को एक नवजात बच्चे के शरीर में कैद कर दिया जो कि नारुतो था। नारुतो ने सबको बचाया, पर गांव वालों को लगता है कि उसके अंदर का जो नाइन-टेल है उसके शरीर पर हावी हो जाएगा और दोबारा वो ऐसी तबाही मचा सकता है। इस वजह से लोग उससे नफरत करते हैं और हमारे पुराने जमाने के लोगों ने भी कहा है कि अगर कोई किसी के खिलाफ ऐसी फीलिंग रखता है और ऐसे नकार देता है तो उनके लिए उस आदमी का जीना मरना सब एक बराबर होता है, उसके जीने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी सीन में हम देखते हैं कि ट्रेनर उनको ढूंढ लेता है। ट्रेनर बोलता है तुम मेरे साथ आओ, पर कोनोहामारू उसकी कोई बात नहीं मानता और वो बोलता है कि मैं दद्दू को हराने के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं बनूंगा अगला ग्रैंड मास्टर। तब ट्रेनर बोलता है कि एक होकागे बनने के लिए अच्छाई, सम्मान, समझदारी और हजारों जुत्सु आने चाहिए और ये नारुतो तुमको कुछ ऐसा नहीं सिखाने वाला। कोनोहामारू तभी क्यूट गर्ल ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु करता है, पर ये उसके ट्रेनर पर कुछ असर नहीं करता और वो जबरदस्ती कोशिश करता है उसको अपने साथ ले जाने के लिए। पर फिर नारुतो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु करता है। ट्रेनर बोलता है कि तुमने क्या मुझे मिज़ुकी समझा है, ये ट्रिक मेरे सामने नहीं चलने वाली। इन लोगों की बातों को और इस सीन को होकागे अपने स्पेरिकल ग्लास से देख रहे होते हैं और तभी नारुतो अपने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु को क्यूट गर्ल ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु से कंबाइन कर देता है और वो ट्रेनर को आसानी से हरा देता है। ये सब होकागे भी देख रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि इस बेवकूफ मुझ पर भी ट्रिक आजमाई थी और ये काम भी करी थी, ये लड़का बड़ा बेवकूफ है। तब कोनोहामारू इससे डिसअपॉइंट हो जाता है और चिल्लाकर बोलता है कि काश मेरे दिमाग में भी आइडिया होता, मैं भी उसको आसानी से हरा सकता था, पर मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया क्यों नहीं आया। तभी नारुतो उसको अपनी सफरिंग लाइफ के बारे में बताता है और बताता है कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान है जो कि उसको समझता है, जो कि उसके लिए इरुका है और उसको बताता है कि होकागे एक सबसे अच्छा निंजा होता है, उसके लिए तुमको खून पसीना एक करना होगा और होकागे बनने के लिए असल में कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे दोस्त। पर कोनोहामारू इस बात से डिसअपॉइंट हो जाता है और वो बोलता है कि तुम होते कौन मुझको लेक्चर देने वाले, मैं तुमको एक दिन हराऊंगा। नारुतो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और बोलता है ओके, कल से मेरी एडवांस ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है तो मैं तुमको अब कुछ नहीं सिखा सकता। ये सारी चीजें होकागे देख रहे होते हैं अपनी स्पेरिकल ग्लास से और सोचते हैं अच्छा हुआ ये बच्चा अपने सही रास्ते पर आ चुका है, यही है इसका निंजा पाथ। तो यहाँ पर वीडियो का एंड होता है और आउटरो में बोलना चाहूंगा अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको सही लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आगे के एपिसोड्स पे भी वीडियो बनाने वाला हूं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो यार और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना।